हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो सवाल किया था उसके अंदर लाभ दिया था और अनुपात दिया था, तो हमने बांट दिया दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाभ दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको लाभ दिया हुआ है लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ है। और वो अनुपात को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न को देखना होगा, प्रश्न के अंदर ही अनुपात छुपा हुआ है। लाभ हानि का जो प्रमाण है वो प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ है। देखने के लिए हमको प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। रिया, दिलीप और कीर्तन 3 साझेदार हैं, उनकी साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, ठीक है दोस्तों। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग बोला है तो दिलीप का हिस्सा मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और कीर्तन का जो है ये दिलीप का हो गया 5, तो कीर्तन का कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, ठीक है। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, तो देखी सीधी बात है कि दिलीप 5 होगा और कीर्तन 1 होगा, ठीक है। क्योंकि कीर्तन का तो कुछ बोला ही नहीं है, कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां बोला है, तो माना मैंने कि दिलीप का हिस्सा 5 है तो कीर्तन का 1 होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे अब रिया क्या बोल रही है दोस्तों, देखेंगे। रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग, रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग, दुगना बोल रहा है दोस्तों कीर्तन के हिस्से का, तो कीर्तन का भाग 1 था, उसका दुगना, 1 का दुगना क्या हो सकता है दोस्तों? 2, यानी रिया को कितना मिलेगा दोस्तों? 2 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अनुपात क्या निकल रहा है दोस्तों? 5:1:2 निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें से 5 किसका है? 5 किसका है? दिलीप का है। 1 किसका है? कीर्तन का है। 2 किसका है? रिया का है, ठीक है दोस्तों। अब जो पहले साझेदार लिखे हैं उसके प्रमाण में बांट दो। पहले रिया है तो रिया का प्रमाण कितना है? 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा रिया का प्रमाण 2। कितना लिखा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर रिया का प्रमाण 2 था तो रिया का प्रमाण 2 लिखा। 2 कहाँ से आया दोस्तों? तो फिर से एक बार देखना। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, तो पक्की सी बात है दिलीप का हिस्सा बता रहा है यहाँ पर 5, तो कीर्तन का भाग कितना होगा? 1 होगा दोस्तों। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, यानी दिलीप का हिस्सा 5 है तो कीर्तन का कितना होगा? 1। और रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना, रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना, यानी कीर्तन का भाग 1 है, इसका दुगना रिया लेगी, इसका दुगना करेंगे तो 2 आएगा, यानी रिया कितना लेगी? 2 लेगी। यानी परिणाम क्या निकल रहा है? 5, 1, 2, यानी कि इसको 5वां किसका है? दिलीप का। 1 किसका है? कीर्तन का है। 2 किसका है? रिया का। तो अब इनको पहले रिया है तो रिया का प्रमाण पहले लिखेंगे, यानी कि रिया का 2। फिर दूसरा पार्टनर कौन है? दिलीप, तो दिलीप नाम लिखा, उसका प्रमाण कितना था? 5 था तो 5 लिखा। कीर्तन कितना था? कीर्तन का 1 आया था तो कीर्तन का यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने क्या निकाला? ये साझेदारी के बीच का लाभ हानि का अनुपात निकाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न के अंदर से ही मैंने लाभ हानि का प्रमाण निकाला, जो जो इसके अंदर बोला था उसके हिसाब से मैंने लाभ हानि का प्रमाण निकाला है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, अब ये प्रमाण तो निकल गया, जो लाभ हानि का प्रमाण था वो मुझे मिल गया। रिया 2, दिलीप 5 और कीर्तन 1, तीनों का प्रमाण मिल जावे तो हम दोस्तों क्या करते थे? 5, 2, 7 और 1, 8। टोटल कितना हो रहा है? कुल कितना हो रहा है? 8, ठीक है दोस्तों। यानी इस 8 को सबके बट्टे में रखेंगे, इसके बट्टे में 8, इसके बट्टे में 8 और इसके बट्टे में भी 8। तो सबसे पहले मैं रिया का लाभ निकालता हूँ, तो रिया को प्राप्त लाभ, ठीक है दोस्तों। रिया को प्राप्त लाभ देखेंगे तो रिया को प्राप्त लाभ, कुल लाभ हमारा कितना था? 1,92,000। कुल लाभ कितना था दोस्तों? 1,92,000 कुल लाभ था। 1,92,000 गुणे रिया का प्रमाण, क्योंकि रिया का लाभ ज्ञात करें तो रिया का प्रमाण कितना था? रिया का प्रमाण 2 है, लेकिन इन सबका टोटल मारने पर 8 आ रहा है, यानी 2/8। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2/8, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखूँगा कुल लाभ गुणे रिया का प्रमाण, तो रिया का लाभ कितना आया? 48,000 रुपया किसका आया? रिया का लाभ निकला दोस्तों। अब उसी प्रकार हम किसका लाभ निकालेंगे? दिलीप का। तो सबसे पहले रिया को फिर से एक बार समझना। रिया का प्रमाण, यहाँ पर हमने जो प्रमाण निकाला था वो प्रमाण के अकॉर्डिंग हमने रखा। अब जब लाभ हानि का प्रमाण मिल गया है तीनों पार्टनर का, तो जो लाभ रखा है इन तीनों प्रमाण में, इन तीनों साझेदार को हम लाभ को बांट देंगे दोस्तों। तो पहले मैंने रिया का प्राप्त लाभ लिखा, तो कुल लाभ मेरा 1,92,000 था, गुणे रिया का प्रमाण किया तो मैंने
48,000 रिया का भाग निकला। दूसरा दोस्तों, दिलीप को प्राप्त लाभ, दिलीप को कितना लाभ प्राप्त हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिलीप का भाग ये रहा, दिलीप, उसका भाग 5 है। दिलीप का भाग कितना है दोस्तों? 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुल लाभ, यहाँ पर भी जो कुल लाभ 1,92,000 है, यहाँ से लाए हैं, तो कुल लाभ 92,000 गुणे दिलीप का भाग कितना है? 5 है, बट्टे 8 क्यों आया? क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे, सबके बट्टे में 8 आएगा, तो दिलीप का भाग भी क्या आ जाएगा? 5/8। 8 कहाँ से आया दोस्तों? इन तीनों को जोड़ा तो वो 8 है। ठीक है दोस्तों, तो कुल लाभ गुणे दिलीप का प्रमाण, तो इन दोनों का गुणा भाग करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आएगा 1,20,000, ये किसका भाग है? दिलीप का है। दिलीप को कितनी रकम मिलेगी? कुल लाभ में से 1,20,000 दिलीप को मिलेगी और 48,000 रुपया रिया को मिलेगी। अब कीर्तन का देखेंगे दोस्तों। कीर्तन का आप देखने जाओगे दोस्तों, तो कीर्तन का एक भाग दिया है, तो इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो इसके बट्टे में 8 रखा, इसके बट्टे में 8 रखा, तो इसके भी भाग में 8 रखेंगे दोस्तों। कुल लाभ यहाँ पर हमारा 1,92,000 है, उसमें से गुणे 1/8, उसमें से 1/8 करने पर कितना मिल रहा है दोस्तों? 24,000 मिल रहा है। ठीक है, ये 24,000 हम ऐसे भी पता लगा सकते थे दोस्तों कि हमारे पास में 1,20,000 किसको मिला? दिलीप को, और 48,000 किसको मिला दोस्तों? रिया को। तो अगर हम इसको जोड़ने जाएंगे तो 1,68,000 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 1,68,000 हो रहा है। 1,68,000 हो रहा है। 1,92,000 में से घटा दोगे तो भी 24,000 ही आएगा। मतलब तीसरा नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ऐसे माइनस कर दोगे तो भी पता चलेगा, लेकिन मैंने किया मतलब भाई आपको नीति नियम से सिखाऊं। तो कीर्तन को प्राप्त लाभ में एक कुल लाभ 1,92,000 था, गुणे उसका प्रमाण 1/8, गुणा भाग किया तो हमारा 24,000 आया दोस्तों। अब इसी के साथ में ये सवाल समाप्त होता है दोस्तों। बहुत शांति से देखना, ये एक बार थियरी को फिर से एक बार समझा देता हूँ। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, तो दिलीप का भाग कितना है? 5वां है, तो कीर्तन 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दिलीप में 5 लिखा, कीर्तन में 1 लिखा दोस्तों। यहाँ लिखा मैंने दिलीप 5, कीर्तन 1। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना, रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना। तो कीर्तन कितना था दोस्तों? यहाँ पर देखो, कीर्तन 1 था, कीर्तन 1 था, उसका दुगना यानी रिया 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये प्रमाण में पहले सेट करना है, तो पहले रिया का लाभ लिखेंगे क्योंकि रिया पहले नंबर पे है। तो रिया का कितना था? 2 था, तो यहाँ पर लिखा रिया 2। उसके बाद दिलीप है, तो यहाँ लिखा दिलीप, दिलीप का प्रमाण 5 था, तो यहाँ लिखा 5। उसके बाद कीर्तन है, तो यहाँ लिखा कीर्तन, कीर्तन का प्रमाण कितना था? 1, तो ये लिखा। इन तीनों का टोटल होता है 8, यानी इसके बट्टे में 8, इसके बट्टे में 8 और इसके बट्टे में 8। तीनों का प्रमाण निकल गया। रिया, दिलीप और कीर्तन तीनों का प्रमाण 2/8, 5/8 और 1/8 मिला। कुल लाभ गुणे, पहले रिया का निकालूंगा, रिया को प्राप्त लाभ, कुल लाभ गुणे रिया का प्रमाण 48,000। दिलीप का निकालेंगे, कुल लाभ गुणे दिलीप का प्रमाण, तो ये दिलीप का प्रमाण आ गया, लाभ आ गया। कीर्तन को प्राप्त लाभ करेंगे, कुल लाभ गुणे कीर्तन का प्रमाण करेंगे तो 24,000 किसका आ गया? कीर्तन का आ गया दोस्तों। यहाँ पर ये सवाल समाप्त होता है दोस्तों। होमवर्क में आपको यही सवाल करना है और स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है और उसका जो भी फ़ोटो पाड़ के भेजना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी एक बार बोलना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा दोस्तों। ऐसा सेम टू सेम 5वां सवाल है दोस्तों, देखना स्वाध्याय का। अगर नहीं समझ में आता है तो बोलना।